संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पे काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है, पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया। क्यों? उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। पे ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको रोकना, उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती है। आज सुबह से जो संजीव अरोड़ा जी के घर पे कार्रवाई चल रही है वो भी उसी दिशा में एक कार्रवाई है। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई। पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहाँ। एक बार 17 अप्रैल को आई थी ईडी। संजीव अरोड़ा जी के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव में, लुधियाना में, दिल्ली में, हर जगह उन्होंने रेड की। 3 दिन तक रेड चली। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं। मैं बताता हूं कि उन 3 दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल जी के यहाँ रेड हुई, उनके यहाँ भी 3 दिन रेड चली और उस 3 दिन की रेड के बाद अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके यहाँ रेड खत्म हो गई, उनका सारा मामला रफा दफा हो गया। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पे काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। तो आज ईडी की रेड हुई है उनको सबक सिखाने के लिए कि तुमने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज बीजेपी ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है, पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मोदी जी ने पंजाब में पहले 3 काले कानून लाने की कोशिश की। पंजाब के किसानों के विरोध के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा। पिछले 4 साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों की, गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी टेक ओवर करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने की कोशिश, पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानियों के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो केंद्र सरकार और मोदी जी पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है, आज ईडी ने यहाँ रेड कर दी, आज ईडी ने वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, ईडी की पूरी दिल्ली की टीम, केंद्र की टीम सारी जो है वो पंजाब के अंदर आ गई है। काला पैसा ढूंढना है, मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढना नहीं है। आज से 10 साल पहले
प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। ऐरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी स्पोक्सपर्सन ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी छोटे नेता ने। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं अपने हाथ से। अमित शाह जी ने हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, उसको इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके 6 दिन के अंदर उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया। क्यों? उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, खड़े करने के लिए नेता नहीं है, इसीलिए दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ, पंजाब गुरुओं की धरती है। आज मोदी जी जो पंजाब के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हमें उस वक्त की कई सौ साल पहले की याद दिलाता है जब औरंगजेब ने भारत के अंदर जगह जगह अत्याचार कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया। आज मोदी जी ने बेईमानी कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया। उसके बाद औरंगजेब की नजर पंजाब के ऊपर पड़ी। पूरे देश के बेईमानी पे कब्जा करने के बाद अब मोदी जी की नजर भी पंजाब के ऊपर पड़ी है। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे गुरु साहिबान ने औरंगजेब के अत्याचार का सामना किया, अन्याय का सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे।